रेस्पेक्टेड घनकांत शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र और यहाँ में उपस्थित सभी प्रोग्रेसिव फार्मर्स फिशरीज का सबको नमस्कार। हिंदी में बोलने से प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो अब मालूम नहीं होने से आप लोग का सीईओ है, सार भी है, तो आप बोल देगा। जो मेरा आपको बताने के लिए आया हूँ कि पहले आप लोग नाबार्ड का नाम सुना है क्या? नाबार्ड सुना है ना? हाँ, वो बोलता है कि उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो उसमें नाम में भी है कृषि विकास बैंक। कृषि का काम करता है भलाई के लिए, विकास और बैंक। लेकिन बैंक मतलब हम लोग आम आदमी को, इंडिविजुअल को हम लोग लोन नहीं देता है, हम लोग सरकार को देता है, असम गवर्नमेंट को देता है। एनजीओ के साथ काम करता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे कि केवीके के साथ हम लोग काम करता है, मतलब हम लोग ग्रांट बेसिस में हम लोग काम करता है। एसएजी, आप लोग एनआरएलएम का एसएजी को मालूम होगा, तो वो लोग के साथ हम लोग ट्रेनिंग के लिए, एसएजी को ट्रेनिंग के लिए, बुक कीपिंग ट्रेनिंग, मशरूम बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, सब ट्रेनिंग को भी हम लोग करता है उसको। लेकिन आम आदमी को हम लोग डायरेक्ट बैंक का जैसे हम लोग पैसा नहीं देता है, वो हो गया। और दूसरा हम लोग रीफाइनेंस भी बोलता है। रीफाइनेंस मतलब जो ऐसे कि हम लोग का असम में असम ग्रामीण विकास बैंक जैसे, और कोऑपरेटिव बैंक, अपेक्स बैंक जो है, और एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, ये सब को वो लोग के पास जब फंड नहीं होगा तो हम लोग वो लोग को भी लोन देता है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा एग्रीकल्चर के लिए, बाकी के लिए हाउसिंग लोन के लिए नहीं, कार खरीदने के लिए नहीं, हम लोग को ट्रैक्टर के लिए, फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए हम लोग लोन देता है, बैंक को भी देता है। तो हम लोग का काम वैसे ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल डेवलपमेंट में क्या होता है, एफपीओ बनाने के उसमें भी काम आ जाता है। तो नाबार्ड का पहले जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये दो तरीका होता है। एक तो आप रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के उसमें रजिस्टर कर सकता है, एक तो कंपनीज एक का अंदर में भी कर सकता है, दोनों में कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या चाहता है कि आप लोग को कंपनीज एक में रजिस्टर करने से अच्छा है, आप लोग का थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। कोऑपरेटिव का अंदर में करेगा तो आप लोग को थोड़ा स्टेट का मतलब इंटरफेरेंस हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम है। आप लोग जितना एक्सपांशन करना चाहते हैं वो भी कर नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग कंपनीज एक में उसको रजिस्टर करें। और रजिस्टर करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग को बोर्ड ऑफ मेंबर जो है, शेयर कैपिटल चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, ये सब चाहिए। और रजिस्टर के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग को लोकली अवेलेबल होने से वो लोग को उसको बोल सकता है कि क्या क्या चाहिए, उसको सब लिस्ट दे देगा। उसके हिसाब से आप लोग बोर्ड ऑफ मेंबर ये सब, और शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट खोलना, ये सब करने के बाद आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है आजकल। तो उसके लिए आप लोग को CIN नंबर, पैन कार्ड, वो सब को 1 by 1 डिजिटल सिग्नेचर ये सब करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए फर्स्ट थिंग। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, जो नाबार्ड का स्कीम के अंदर में क्या करता है नाबार्ड, आप लोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, CEO का सैलरी जो है 3 साल के लिए हम लोग नाबार्ड उसको हेल्प करेगा, दे देगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में 30,000 या 40,000 का हम लोग नाबार्ड देगा, उसका रजिस्ट्रेशन का फी हम लोग दे देगा। दूसरी चीज़ जो है आप लोग का CEO जो है, आप लोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, आप लोग का कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि उसमें कंपनीज एक में आप लोग को एक बार रजिस्टर हो गया तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, उसको मंथली बहुत रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, कंपनीज एक में करेगा तो वो स्ट्रिक्ट होता है। उसको आपको क्वार्टरली सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन हम लोग को कंपनी के बारे में। तो इसको ये सब देखभाल करने के लिए आप लोग को CEO चाहिए, एक प्रोफेशनल चाहिए जो उसका बारे में नॉलेज है और उसका कुछ बैकग्राउंड है, मतलब जो आप लोग को FPO का जो उसको मार्केटिंग में कहाँ में मार्केटिंग करना है, कहाँ से इनपुट लेना है, वो सब का थोड़ा आइडिया होने से उसको CEO अपॉइंट कर सकता है उसमें। तो उसका 3 साल का हम लोग सैलरी देगा, रजिस्ट्रेशन का पैसा देगा, और आप लोग का उसको ऑफिस को चलाने के लिए कुछ अकाउंटेंट का चाहिए, तो उसका भी सैलरी हम लोग देता है वो 3 साल का। और आप लोग का CEO का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 20-20 में हम लोग को उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग के लिए उसका पैसा देगा। जैसे कि KVK ने प्रमोट कर दिया, जैसे कि आप लोग का FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी KVK प्रमोट करेगा, तो KVK को भी वो लोग को प्रमोट करने के लिए वो लोग को कुछ हम लोग पैसा देता है उसके लिए भी। और CEO ट्रेनिंग के लिए, और आप लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग उसके लिए पैसा देता है। तो ये सब हम लोग 3 साल के लिए हेल्प करेगा।
और उसके बाद आप लोग को एक बिजनेस प्लान बनाना है, क्योंकि जो भी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी सक्सेस होने के लिए आप लोग को एक प्लान चाहिए, बिजनेस प्लान, कि कैसे आप लोग को कंपनी को कौन सा रास्ता में लेकर जाना है, पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ से आना है, वो सब एक प्लान चाहिए, बिजनेस प्लान। तो वो बिजनेस प्लान बनाने के लिए भी जो खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो नाबार्ड उसको भी अलग से देता है। तो ये नाबार्ड 3 साल के लिए देता है। लेकिन आप लोग का एफपीओ जो है, मान लो कि 3 साल के बाद आप लोग का मेंबर्स बढ़ गया, आप लोग का बहुत प्रॉफिट ज़्यादा से बहुत टर्नओवर जो है, 1 साल का टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होता है कि नाबार्ड उसको 2 साल और एक्सटेंड कर सकता है आप लोग का रिजल्ट के हिसाब से। आप लोग का जैसे कि शुरू में आप लोग का 50 मेंबर हो गया और 100 मेंबर हो गया, इसके बाद 3 साल के बाद भी आप लोग का 120 130 से ऊपर नहीं हो रहा है, और आप लोग का एनुअल टर्नओवर 2 लाख 3 लाख से ऊपर नहीं जा सकता है, तो उसमें मतलब आप लोग को स्टेगनेंट हो गया और आगे नहीं जा सकता है। लेकिन उसमें हम लोग का नाबार्ड का जो सपोर्ट जो है 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, उसको प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग क्लोज कर देगा। लेकिन आप लोग का जो कंपनी जो है बहुत प्रॉफिट आ गया, आप लोग को और कुछ और मदद देगा तो और आगे जाएगा, तो ऐसे हालत में हम लोग क्या करेगा, नाबार्ड उसको प्रोजेक्ट को 2 साल और एक्सटेंड करेगा, तो 5 साल हम लोग उसको सपोर्ट देगा। तो ये बेसिक आइडिया है, हम जो दे रहा है वो बेसिक आइडिया है। उसमें क्या होता है कि एफपीओ जब आप लोग बनेगा तो उसमें आप लोग को फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप बनना पड़ेगा, एक क्लस्टर में, जैसे कि एक जगह में फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, जो क्योंकि सीईओ एक जगह में सब आदमी को बुलाकर ये सब करने में प्रॉब्लम होगा, तो एक ग्रुप छोटा ग्रुप बना दीजिए उसको 20 मेंबर का, जो थोड़ा उसमें थोड़ा एक्टिव है उसको हेड बना दीजिए, मेन आपका कंटेक्ट रहेगा उससे, जो क्योंकि आप सबको जो मेंबर है आप लोग को 500 200 300 मेंबर को सबको बोल नहीं सकता है, लेकिन आपको ग्रुप का फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप जो है 20 आदमी का 20 30 जो भी है एक ग्रुप में, तो उसमें से एक आदमी को वो लोग का मतलब नोडल आदमी बनेगा, नोडल ऑफिसर जो भी है, लीडमैन जो ग्रुप का, तो उसको आप बोलने से इजी हो जाएगा, आपको उसको बोलेगा तो 20 आदमी को वो बोल देगा। तो उसमें आप लोग का विलेज में जो भी क्लस्टर में ऐसे एक फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप बना लीजिए, उसमें ईजी हो जाएगा आपको कंट्रोल करने में, कुछ मीटिंग होगा कुछ बोलना है तो वो ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही ग्रुप बना लीजिए, तो इसके हिसाब से आप लोग को मोबिलाइज करना है मेंबर को, उसको शेयर होल्डर बनाना है। सिर्फ मेंबर होने से आप लोग को फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको शेयर होल्डर बनाना है। शेयर होल्डर मतलब कंपनी का हिस्सा आप लोग को मिल जाएगा, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगा वो आप लोग को मिल जाएगा। और एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का एक आप लोग को फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि मान लो एक आदमी आप लोग मछली पाल रहा है, तो उसके लिए आप लोग को मछली को खिलाने के लिए उसको फीड चाहिए, तो अकेला आप जाएगा तो अब रिटेल प्राइस मिलेगा, होलसेल प्राइस मिलेगा तो आपको कम दाम में मिलेगा। तो लेकिन आप होलसेल प्राइस में 2-5 बैग तो ले नहीं सकता है, तो आपको 5 केजी लेना पड़ेगा, 10 केजी लेना पड़ेगा मान लो, तो उसमें दाम बढ़ जाता है। लेकिन आपको 5 बैग लेना है तो उसको दाम कम हो जाएगा। तो क्या करेगा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी और आप लोग का मेंबर जो है शेयर होल्डर और मेंबर जो है वो लोग के लिए 2-3 ट्रक लेकर आएगा। आप लोग को कितना मेंबर, 500 मेंबर ने मान लो, तो आप लोग के हिसाब से कितना चाहिए, आपका 1 बैग, इसका 2 बैग 3 बैग, उसके हिसाब से आप लोग कंपनी ले लेगा। तो कंपनी 1 ट्रक ले लेगा तो उसका दाम बहुत कम में मिल जाएगा। तो क्या होगा, तो कम दाम में आप लोग को सब फार्मर्स को मेंबर को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो मछली पालकर आप लोग को जब सेल करेगा उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है जो नीचे आएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उसका जो थोड़ा उसमें से थोड़ा मार्जिन जो है वो मार्जिन कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि उसने होलसेल रेट में 10 रुपया में ले लिया, तो उसमें 2 रुपया डालकर 12 रुपीज़ में बेच लिया मान लो, लेकिन आप लोग बाजार में जाकर रिटेल में 15 रुपये लेता है, तो आप लोग को 12 रुपीज़ में मिल रहा है, आप लोग को भी फ़ायदा हो गया, कंपनी को भी 2 रुपया जो मिल गया उसका मार्जिन, वो कंपनी का फ़ायदा हो गया। कंपनी का फ़ायदा जो है वो आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग कंपनी का मालिक है, इसीलिए आप लोग को भी फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो वो एक हो गया, वो इनपुट बोलता है, मतलब इसके बाद जो आप लोग प्रोड्यूस होगा, आप लोग का मछली बड़ा होगा, जब सेल होगा तो व्यापारी लोग मिडलमैन लोग आने के लिए लेने के लिए आएगा। तो क्या होगा, आप अकेला सेल करने से वो आपके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप लोग का ग्रुप कंपनी बार्गेन करेगा तो आप लोग को ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। क्योंकि मान लो कि एक व्यापारी आ गया आप लोग का गाँव में, आप लोग 20 आदमी मछली ये बनाता है, मतलब ये करता है, पालन करता है,
तो एक आदमी उसको बेचेगा तो आपको उससे अलग दाम से ले लेगा, उससे भी अलग दाम से ले लेगा, वो बार्गेन करेगा, आपको मछली ख़राब है ये बोलकर ले लेगा आपसे। लेकिन आप लोग क्या करेगा, उसके पास आपके पास आएगा, आपके पास आएगा, लेकिन आप लोग बोलेगा कि हम लोग मछली बेचेगा, लेकिन हम लोग को कंपनी को बात करना पड़ेगा, कंपनी को हम लोग सेल करें, कंपनी से लीजिए। तो वो उसके कुछ उपाय नहीं है, कंपनी को CEO को आएगा, अब वो कंपनी का ऑफिस में आएगा, तो कंपनी उसके बार्गेन करेगा, हम लोग इतना किलो है, आप लोग लेना है तो ले लो, वो बार्गेन करेगा आप लोग के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग का एक फिक्स मतलब बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा, तो आप लोग का उसमें भी फायदा होगा। तो इनपुट एज वेल एज आउटपुट में आप लोग को फायदा होगा, और जो भी जितना प्रॉफिट आएगा आप लोग को कंपनी के लिए, और उसमें आप लोग का बोर्ड का मीटिंग होगा, एनुअल मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग होगा, उसमें आप लोग डिसाइड कर सकता है कि आप लोग का जो एक साल में प्रॉफिट जो आता है 1 लाख आ गया, मान लो कि 50,000 आ गया, उसमें से आप लोग डिसाइड कर सकता है कि वो पैसा कंपनी में रखेगा, नहीं तो फिर आप लोग को कंपनी को बढ़ाने के लिए 1 साल 2 साल ऐसे ही रखो, हम लोग को प्रॉफिट नहीं चाहिए अभी, हम लोग को कंपनी को बड़ा करने के लिए और बड़ा करने के लिए पैसा लग सकता है 3 साल 4 साल के बाद आप लोग फिर हम लोग को जितना प्रॉफिट होगा फिर मेंबर में 5% देगा, 10% जो भी होगा उसको बांट सकता है प्रॉफिट, वो आप लोग को प्रॉफिट होगा। जो मेंबर को आप लोग का शेयर होल्डिंग के हिसाब से उसको मिल जाएगा, जो ज़्यादा उसको शेयर उसमें कंपनी में डालता है उसका रेशियो बनाएगा, परसेंटेज बनाएगा, तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा, जो कम दिया है उसको कम मिलेगा। तो जो कंपनी है वो आप लोग का है, दूसरा का नहीं है, आप लोग का ही है। तो इसको सिर्फ आप लोग का एक माइंडसेट होना चाहिए कि ये जो कंपनी है सिर्फ प्रॉफिट माइंडेड होना चाहिए, उसमें कोई ग्रांट किसी को हेल्प करने के लिए ये सब नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट को आगे उसको देखकर जाना है, प्रॉफिट ही देखकर जाना है हम लोग को कंपनी जब बनाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का यूनिटी। जब आप लोग का मेंबर्स में यूनिटी नहीं होगा, आप लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूनिटी नहीं होगा, और आप लोग का CEO जो है वो इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मान लो कि आप लोग का फार्मर्स लोग बहुत एक्टिव है और CEO भी बहुत एक्टिव है, लेकिन जब CEO थोड़ा काम करने के बाद फिर छोड़कर चला गया तो वो गैप आ जाता है उसमें। उसके बाद क्या होता है कि फार्मर आप लोग का मेंबर जो है वो लोग ब्रेकअप हो जाता है, मतलब वो कंपनी को ब्रेक हो जाता है। वो बहुत हम लोग ने नाबार्ड ने अराउंड 60-70 हम लोग ने जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है आसाम के अंदर में, उसमें ओनली 20-20 अराउंड 20 आर वेरी सक्सेसफुल। बाकी जो है वो ऐसे ही चल रहा है, उसका ना शेयर होल्डर बढ़ा हो रहा है, मेंबरशिप बढ़ा नहीं है, और उन लोग का टर्नओवर 1 लाख ऐसे ही, कंपनी में 1 लाख ऐसे ही, तो उसमें कंपनी का लायक नहीं है, वो कंपनी बोलने का लायक नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को मेंबरशिप ज़्यादा होना चाहिए, शेयर होल्डर ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग का शेयर होल्डर होगा उतना आप लोग का बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, मतलब जो डिपॉजिट होगा। मेंबर जो है मिनिमम 500, मैक्सिमम आप लोग को अभी नया सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम जो आया है उसमें 2000 तक जाता है, मिनिमम 500, मैक्सिमम आप लोग 1000 से शुरू कर सकते हैं मेंबर कंट्रीब्यूशन। और उससे नीचे मत करना, क्योंकि जितना आप लोग को मैक्सिमम ज़्यादा तक कंट्रीब्यूट कर सकता है उसका जितना आप लोग को मेंबर होगा उसके हिसाब से आप लोग को फंड ज़्यादा होगा। फंड ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, आप लोग का बैंक अकाउंट में जितना पैसा ज़्यादा होगा वो बैंक आप लोग से लोन देने में उसमें मदद मिल जाएगा, क्योंकि बैंक क्या देखता है, आप लोग का बैलेंस देखता है, और आप लोग का बैंक अकाउंट में कितना लेन देन होता है वो देखता है। तो इसीलिए आप लोग को जितना मेंबरशिप होगा, जितना शेयर होल्डर होगा, उसके हिसाब से बैंक से आप लोग को लोन लेने में आपको मदद मिल जाएगा। तो सिर्फ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग को ऑलरेडी मेंबर्स हो गया आप लोग का, है ना, कितना टोटल मेंबर कितना हो गया अभी? 400। हाँ, वो 400 मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया, मतलब ज़्यादा ही हो गया, मतलब मिनिमम जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भारत सरकार ने जो मिनिमम प्रिस्क्राइब किया है नया सर्कुलर के हिसाब से, नाबार्ड के हिसाब से, वो 100 है। तो 100 से ज़्यादा 400 हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग का अच्छा ही है। वो 400 मतलब जितना ज़्यादा मेंबर होगा, जितना शेयर होल्डर होगा, नाबार्ड के लिए अच्छा है। हम लोग वही चाहता है कि आप लोग ज़्यादा ही हो, क्योंकि हम लोग का एम जो है नाबार्ड का 3 साल के बाद मिनिमम 350 होना चाहिए। तो आप लोग तो 400 तक हो गया, तो इसका मतलब बहुत अच्छा है। सिर्फ आप लोग को क्या है, गाइड करने का बाकी है, रजिस्ट्रेशन करने का बाकी है। तो गाइड करने के लिए आप लोग का नाबार्ड रहेगा, KVK भी रहेगा, और आप लोग का CA आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए शुरू करेगा। बैंक अकाउंट खोलने के बाद ये सब रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप लोग को अपने आप ये हो जाएगा, मतलब कैसे करना है आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाएगा।
तो आप लोग को, और दूसरा चीज़ जो है, आप लोग को सब मेंबर जो है दे शुड ऑल बी ए फिश फार्मर। जो दूसरा वो काम नहीं करता है उसको इंक्लूड नहीं करना है। वो खेती कर रहा है दूसरा मछली लेकिन पालता नहीं है, उसको मेंबर से मेंबर नहीं होना है, बाद में प्रॉब्लम आएगा उसके लिए। जो ओनली दोस्त फार्मर्स वो अभी मछली ये उसमें बिजनेस कर रहा है उसमें ही उसको मेंबर बनाना है। दूसरा कोई आदमी है जो फिश फार्मिंग भी कर रहा है और दूसरा खेती भी कर रहा है, वो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ वो दोनों चलेगा, लेकिन इस भी ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो होना चाहिए। कोई दुकान बेच रहा है लेकिन सिर्फ कंपनी में उसका नाम डाल दिया, वो नहीं होगा। दे शुड ऑल बी ए प्रोड्यूसर, मतलब जो भी कर रहा है उसको प्रोड्यूसर होना चाहिए। तो सिर्फ आप लोग को सिर्फ ऑर्गेनाइज करना बाकी है। ऑर्गेनाइज भी हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया ही आप लोग का, तो बहुत अच्छा है। तो सिर्फ आप लोग को हम KVK से बात करेगा, फॉर्मेट है तो आज रात हम नया जो फॉर्मेट जो है वो देगा। तो डायरेक्टली अब पहले तो हम लोग को कंसेप्ट नोट भेजता था, अभी लास्ट टाइम हम लोग का जो NGO के साथ सेक्शन जो हुआ था वो RO से बोला कि डायरेक्ट आप लोग को प्रपोजल भेजो। तो अभी हम लोग डायरेक्ट प्रपोजल भेजेगा। तो होपफुली हम आशा करता है कि बाय दिसंबर सेक्शन करने के लिए हम लोग जो जितना कोशिश कर सकता है मेरे साइड से हम कोशिश करेगा, ताकि आप लोग का जो FPO जो है जल्दी रजिस्टर करें, सेंक्शन होने के बाद रजिस्टर करें, और आप लोग का काम इस साल से ही बाय बिफोर मार्च 31 नेक्स्ट ईयर शुरू कर सके। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ में धुबरी साइड में फिशरी का कोई FPO भी नहीं है, लेकिन बहुत स्कोप है। मैंने देखा है बहुत स्कोप है, क्योंकि हाफ द ईयर राउंड मतलब 6 महीना तो पानी के अंदर में रहता है, और बहुत बिल है, तो उसमें बहुत स्कोप है, कर सकता है। बरपेटा भी बहुत हम लोग का नाबार्ड का FPO है, वहाँ में बहुत अच्छा से चल रहा है। इवन हम लोग का जो गुवाहाटी में हम लोग का फंक्शन होता है, मेला होता है, तो बरपेटा से उसको दिखाने के लिए मछली लेकर उसमें भाग लेने के लिए आता है, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो वो नंबर हम एक बार शेयर करेगा। वो लोग का CEO अभी मतलब फ़िलहाल चला गया, लेकिन नया CEO वो लोग सिलेक्शन करेगा, नहीं तो फिर वो लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक फ़ोन नंबर ले लेगा, तो आप जाकर देख सकते हैं बरपेटा में कैसे चल रहा है। बहुत सक्सेसफुल चल रहा है वो लोग का, टर्नओवर भी बहुत है और वो लोग का मेंबर भी बहुत ज़्यादा है वो लोग का। तो वो उसका हिसाब से वो लोग कैसे कर रहा है, कैसे सक्सेस हो गया, उसको देखने से भी पता चल जाएगा। तो आप लोग ने जो सोचा है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनेगा, वो सही कदम है, क्योंकि भारत सरकार इसमें भी बहुत ध्यान दे रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। भारत सरकार का एक और स्कीम है, उसमें 10,000 बनाने का, 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी 5 साल के अंदर में बनाने का, वो भी सभी जगह में इम्प्लीमेंट हो रहा है। इवन धुबरी में भी हो रहा है, कोकराझार में भी हो रहा है। तो ये सब आप लोग को भविष्य के लिए, आप लोग के लिए ही भलाई के लिए ये सब फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सब बन रहा है। भारत सरकार का स्कीम भी ऐसे निकलते जा रहा है, और इसमें आप लोग का ही फायदा ही होगा। और दूसरी चीज़ हम आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग KCC जो लेता है किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसमें भी आप लोग फिशरीज के ऊपर में भी आप लोग लोन KCC ले सकता है। उसके लिए अभी आप लोग को फिशरी ऑफिसर को मिलने से आपको उसको मालूम होगा, आप उसके हिसाब से आप लोग अभी बैंक को अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख तक अप्लाई कर सकता है KCC में, KCC और फिशरीज, KCC फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में अभी दिया हुआ है। हाँ, तो उसके लिए आप लोग उसमें भी फिशरीज के लिए भी KCC अप्लाई कर सकता है, और उसमें 2 लाख मैक्सिमम है। और उसमें आप लोग को इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, जो आप लोग क्रॉप लोन के लिए, खेती के लिए जो मिलता है KCC, सेम थिंग आप लोग को उसमें भी मिल जाएगा। आसाम के लिए एटलीस्ट 0% इंटरेस्ट है, जो आप लोग बैंक से 7% में लोन मिल जाएगा। आप लोग को सही ढंग पे टाइमली 1 साल के अंदर में लोन को वापस करेगा तो 3% भारत सरकार उसको इंटरेस्ट सबवेंशन देता है। तो 7 - 4 हो गया, तो 7 - 3 हो गया, तो 4% हो रह गया। तो 4% भी आप लोग क्या करता है, आसाम गवर्नमेंट 4% भी मुक्त कर देता है, उसमें फिर वापस करेगा आपको। तो रह गया आप लोग को 0%। सिर्फ आप लोग को एक मान लो कि आप लोग ने एक बैंक से 1 लाख रुपया KCC ले लिया, और 1 साल के अंदर में आपने KCC 1 लाख जो है वापस कर दिया इंटरेस्ट के साथ। लेकिन क्या होगा, आपने उसको टाइमली सही टाइम पे उसको वापस किया, इसीलिए आपको 5,000 जो दिया है, 1 लाख लोन लिया था, 1,05,000 आपने 5,000 इंटरेस्ट दिया है। 5,000 जो है वो बैंक आपको फिर वापस आपको अकाउंट में डाल देगा। इंटरेस्ट सबवेंशन आसाम में ऐसे हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग को खेती के लिए भी, और एनिमल हस्बेंड्री, और आपको फिशरीज के ऊपर में भी आप लोग KCC ले सकता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा सर। और उसमें
कुछ डाउट होगा तो आप सर को बोल सकते हैं, फिर हमको बोलेगा, हम लोग क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करेगा। और हम लोग का जो कोकराझार में हम लोग का एपीसी चल रहा है, तो वहाँ में एटीएमएस बोलकर हम लोग का एक एनजीओ है गुवाहाटी बेस, तो वो लोग का तो अभी रजिस्टर भी हो गया, अभी मेंबर मोबिलाइजेशन भी हो रहा है, 100 शेयर होल्डर भी हो रहा है, अभी डिपॉजिट चलते ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। तो उस लोग का एक लोग का सीईओ भी होता है, तो वो लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, तो मतलब क्या डिफिकल्टी फेस हुआ था, तो नेक्स्ट जो हम लोग होगा तो उसको भी बुलाकर वो लोग को बात करने से भी, आसानी से लोकल आदमी है तो बोलने से भी बहुत आइडिया मिल जाएगा, मतलब क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, इनिशियल स्टेज में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में भी वो बोल सकते हैं। हम उसको एक बार लेकर आएगा रजिस्ट्रेशन के बारे में। हाँ हम लोग जब ये प्रपोजल सबमिट करेगा तो रजिस्ट्रेशन आपकी तरफ से होगा या दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ से? सत्र हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, खुद करना पड़ेगा। हाँ एपीओ ये होगा सर उसमें। हाँ, आप यू हैव टू गाइड देम। आप लोग का हम लोग को जो बोलता है वी डोंट गिव सपोर्ट, हम लोग डायरेक्टली एपीओ को, नाबार्ड डायरेक्ट एपीओ को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि आप लोग एपीओ का मेंबर है, एपीओ बन लिया तो नाबार्ड उसको डायरेक्ट हेल्प नहीं करता है। हम लोग दूसरा एक एजेंसी के साथ थ्रू काम करता है, आइदर एनजीओ नहीं तो जैसे कि केवीके, तो हम लोग प्रोजेक्ट सेंक्शन करेगा केवीके को, लेकिन उसमें दो पार्ट होता है। उसमें कहीं कहीं आप लोग का सीईओ का मतलब जो एपीओ को पार्ट पैसा थोड़ा देगा और केवीके को भी थोड़ा पार्ट पैसा देगा, और उसमें केवीके को उसको हेल्प करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप लोग को सब आ जाएगा। ट्रेनिंग के लिए सीईओ ट्रेनिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रेनिंग, और केवीके को हैंड होल्डिंग के लिए आप लोग को थोड़ा और पैसा अलग से जाएगा। और बाकी जो है सीईओ का सैलरी, आप लोग का अकाउंटेंट, ये सब के लिए पैसा एपीओ को चले जाएगा, और रजिस्ट्रेशन भी चले जाएगा, और आप लोग का बिजनेस प्लान बनाने के लिए आप लोग एपीओ को चले जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है कि नाबार्ड का एटलीस्ट सेंक्शन होने तक रुकी है। सेंक्शन जब प्रपोजल सेंक्शन होगा तो उसमें हम लोग का प्रोजेक्ट सेंक्शनिंग कमेटी का मीटिंग होता है, ऑनलाइन होता है आजकल, तो केवीके होगा, हम होगा, और हम लोग गुवाहाटी का आदमी बैठेगा। उसके बाद वंस सेंक्शन हो गया तो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सपोर्ट करेगा। आप लोग का ऑलमोस्ट, आप लोग को तो ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से आप लोग रजिस्टर करेगा। वंस रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप लोग को बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके बाद मेंबर मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। सिर्फ मोबिलाइजेशन नहीं, सिर्फ मेंबर होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसको शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। आप लोग को 100 मेंबर हो गया तो उसको 100 को शेयर होल्डर बनाना है। उसको जो आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग को शेयर कैपिटल जो है कितना होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 500 होगा, 600 होगा, वो आप लोग डिसाइड करना है। लेकिन जितना हो सके एटलीस्ट 1000 से शुरू करने के लिए कोशिश करो। जितना पैसा आप लोग के हिस्सा बैंक अकाउंट में होगा, जमा करेगा, इतना ही आप लोग को फ़ायदा होगा बाद में बैंक से लोन लेने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग को इनपुट सप्लाई भी लेना है, उसको फीड देना है, फर्टिलाइज़र देना है, मतलब जो भी यूरिया लेना है, लाइम लेना है, तो जो भी है वो एपीओ को थ्रू करेगा, तो उसको फंड चाहिए। सिर्फ वो लोग का शेयर कैपिटल जो है मोबिलाइज हो किया उससे से नहीं, काम नहीं चलेगा। तो बैंक लोन चाहिए तो एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख ले सकता है उसके ऊपर से, तो उसके लिए उसमें काम आएगा। तो मैं और बैंक अकाउंट खोलने में भी हम मदद करेगा। हम लोग का एलडीएम है धुबरी का, तो जितना सबसे नियरेस्ट बैंक कौन सा, आसाम ग्रामीण विकास बैंक का SBI और सलकोसा, ठीक है, उससे बात कर लेगा तो अकाउंट खोलने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी खोलने के लिए कोशिश करेगा हम लोग। तो लेकिन जो फार्मर्स लोग हैं एक ही जगह का है ना, मतलब थोड़ा नज़दीक विलेज का ही है, दूर इतना दूर वाला तो नहीं है ना, ज़्यादा नहीं। जीपी तो 4 जीपी है ना, मतलब विद इन किलोमीटर कितना का होगा सब? 10 to 15। 10 to 15। ओके, ये जीबी एक जीबी और दूसरा भी एक साथ है। हाँ, इसे डिस्टेंस फर्क गया क्योंकि क्या होगा वो एक साथ किलोमीटर तो सारा हाँ साइड में एक्चुअली ये जो है 5 किलोमीटर रेडियस में है। 5 किलोमीटर रेडियस 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा ना? रेडियस में है हाँ, सर। हाँ,
ठीक है तब तो, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ में एक है वो एक बिलासीपुरा में है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो तो नियरेस्ट है, सभी जीपी में नियरेस्ट है। हाँ এটা আছে সব हाँ, तब तो ठीक है। सराउंडिंग एरिया क्लस्टर लेवल, क्लस्टर मोड में करना है, जो भी होगा उसमें सक्सेस का चांस होता है, नहीं तो दूर दूर में होगा तो सक्सेस नहीं होगा। तो और एक बात पूछता हूँ, वो जो रजिस्ट्रेशन का पैसा आप नाबार्ड का चार्ज देगा, नाबार्ड देगा ना? हाँ नाबार्ड देगा। वो कि जब सेंक्शन होगा प्रपोजल, उसके बाद क्या वो भेजेगा कि नहीं तो तब सात अकाउंट के साथ बातचीत करेंगे, हाँ उसके बाद देख लेंगे कि उसको दे देगा शायद डायरेक्टली। हाँ उसमें नाबार्ड जब से प्रोसेस हाँ उसमें हम आपको शेयर करेगा, मतलब कैसे कैसे मतलब स्टेज जो है पैसा नाबार्ड कैसे रिलीज होता है वो आपको शेयर करेगा, तो हम लोग को पहले का क्योंकि ये पीछे तो जरूरत नहीं है आगे क्योंकि वो सीए के पास जाएगा डायरेक्ट भेज हाँ सही हाँ हमारे पास आने से क्या फायदा, तो प्रोसेस नहीं हम लोग का नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, हम लोग को आप लोग का अकाउंट का थ्रू ही जाना पड़ेगा। हाँ प्रोसेस जो है वही फॉलो करेगा। हाँ ठीक है, हम ठीक है। ताकि तब बातचीत भी हाँ करेंगे। ठीक है ठीक। वंस उसको एक बार हम लोग को उसको नाबार्ड में सबमिट करने दो, क्योंकि हम आप लोग को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट हम बोल नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। सर ने आइडिया दिया यहाँ में कर सकता है बोलकर मैं आ गया, मेरे साइड से 100% कोशिश करेगा और हम लोग गुवाहाटी में पुश करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये सेंक्शन जो है हम लोग को गुवाहाटी में होता है, हम नहीं करता है, हम तो सिर्फ यहाँ से रिकमेंड करने के बाद गुवाहाटी भेजता है। गुवाहाटी में कमिटी होता है, उसमें हम लोग का CGM होगा, हम लोग का बॉस जो है वो बैठेगा, उसके बाद हम भी रहेगा वो मीटिंग पे और सर भी रहेगा, तो हम लोग बहुत सवाल पूछेगा, क्या क्यों करना चाहता है, किस लिए चाहता है, वो सेटिस्फाई करने के बाद वो लोग ठीक है बोलकर वो प्रोजेक्ट सेंक्शन करेगा। तो वंस सेंक्शन करने के बाद हम लोग का काम जो कर सकता है, उससे पहले ऐसे आप लोग मत बोलना कि नाबार्ड हो जाएगा हो गया, वो मत कीजिए, वो फोर्स जो है ना वो करना नहीं चाहता है। वंस सेंक्शन हो गया तो हम लोग कर सकते, वी कैन गो अहेड, लेकिन बिफोर सेंक्शन हम लोग को कोशिश तो करेगा हम लोग 100%, लेकिन हाँ वो बोलना चाहता हूँ पहले, क्योंकि मेरे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि बहुत KVK का और NGO का हम लोग ऊपर से जितना बेचता है 2-3 तो रिजेक्ट होकर आता भी कभी कभी। हाँ तो वो उसके लिए भी, क्योंकि वो लोग का जो दूसरा हम लोग का APO जो है आउट ऑफ 7